Good morning, students. Now, let's start with the grammar part. इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं जो हमारे डेली जो हम बात करते हैं, हमारे जो रेगुलर नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसमें यूज़ होने वाले सेंटेंसेस के जो यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इन ग्रामर वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है. हर वर्ड को, हर सेंटेंस में जो जो वर्ड्स आते हैं छोटे बड़े, हर वर्ड को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है. उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. इससे पहले पूरे बता देती हूँ मैं आपको. फर्स्ट है नाउन, फिर है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ओके, इसमें से हम फर्स्ट देखेंगे नाउन. नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. नाउन क्या है? नाम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया. जैसे कि डैनियल, टाइगर, टेबल, होप, ये सब क्या है? नाम है. सेंटेंसेस में बहुत सारे नाम यूज होते हैं. उसमें ये सब नाम जो होते उसे क्या कहते हैं? नाउन. चाहे वो इंसान का हो, एनिमल का हो, बर्ड का हो, या कोई चीज़ का हो, या कोई जगह का हो, कोई भी प्लेस, कहीं का भी जो नाम होता है उसे नाउन कहते हैं. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, Mary uses a blue pen for her notes. Mary uses a blue pen for her notes. Mary blue pen यूज करती है नोट्स में लिखने के लिए. तो उसमें कौन से नाउन है? मैरी, पेन और नोट्स. ये तीनों नाम है इसमें. मैरी एक इंसान का नाम है, पेन कोई चीज़ का नाम है, थिंग, नोट्स भी कोई चीज़ का नाम है, कोई थिंग का नाम है. तो इस तरह ये जो नेम्स है उसे नाउन कहा जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जूलिया इज विजिटिंग स्कॉटलैंड. जूलिया इज विजिटिंग स्कॉटलैंड. जूलिया है जो स्कॉटलैंड जा रही है, स्कॉटलैंड विजिट कर रही है. तो जूलिया एक नाम है, इसलिए वो भी एक नाउन है. स्कॉटलैंड एक प्लेस का नाम है, तो वो भी नाउन है. तो ये दोनों भी नाउन है. तो समझे आप, जो भी सेंटेंस में नाउन नेम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल हो, नेम ऑफ पर्सन हो, कोई भी चीज़ का हो, या प्लेस हो, कोई भी इसका भी नाम हो, तो वो रहेगा नाउन. जिससे आप भी और भी बोल सकते हैं. जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल. राम इज गोइंग टू स्कूल. राम क्या है? एक नेम है. स्कूल क्या है? एक जगह का नया नाम है, वो भी एक प्लेस है. तो दोनों भी, राम एंड स्कूल, both are noun. Okay, next will be pronoun. Pronoun क्या है? A pronoun is used in place of noun or noun phrase to avoid repetition. A pronoun is used in place of noun or noun phrase to avoid repetition. Pronoun किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जब नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है, सपोज बार बार हम कोई नाम ले नहीं सकते. सेंटेंस में कोई कुछ बोल रहे ज़्यादा, तो वो बार बार तो नहीं बोलेंगे अतुल ऐसा है, अतुल वैसा है, अतुल ऐसा है, ऐसा नहीं बोलेंगे. हम उससे कहेंगे उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने, हमने, आपने, ऐसे जो वर्ड्स हैं उर्दू में जो बोलते हैं, उससे इंग्लिश में वही वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं. मीन्स नाम की जगह वो प्रोनाउन यूज करना. जैसे कि आई, यू, वी, इट, अस, ही, शी, दे, देम, दोज, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह यानी नेम्स की जगह वो यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट हर टू डांस विथ मी. आई वॉन्ट हर टू डांस विथ मी. मैं उसके साथ डांस करना चाहता हूँ, या वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ डांस करे. तो आई यानी मैं, आई इज वो एक प्रोनाउन है. हर, अब किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, हर कहा, किसी को हर कहा, नाम की जगह हर आ गया, तो वो भी प्रोनाउन है. और मी, उन्होंने खुद का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ मी कह दिया, तो वो भी है प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज हंग्री. शी वॉन्ट्स टू ईट डिनर सून विथ मी. शी इज हंग्री. शी वॉन्ट्स टू ईट डिनर सून विथ मी.
वो भूखी है, वो मेरे साथ खाना चाहती है जल्द से जल्द। तो उसने क्या शी कहा, यहाँ पे नाम है क्या कोई नहीं है, इंस्टेड ऑफ नेम दे आर यूजिंग शी। शी इधर भी शी है, इधर भी शी है, इधर मी है। शी इज हंग्री, शी वॉन्ट्स टू ईट डिनर विद सून विद मी। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया लड़की का पर्टिकुलर, सिर्फ कह दिया है शी, मतलब कोई है बस। तो इंस्टेड ऑफ नाउन वी आर यूजिंग प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है। समझे आप भी और भी एग्जांपल्स बोल सकते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग गेम्स, दे आर प्लेइंग गेम्स यानी वो गेम्स खेल रहे हैं। दे कौन है यहाँ पे, दे इज अ प्रोनाउन। दे कौन है, कोई भी हो सकता है, दे कोई पर्टिकुलर नाम है ना, किसी के बारे में कहा गया है। दे इज अज्यूम मीन्स है कोई, बस दे आर प्रोनाउन, दे इज अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बाद थर्ड विल बी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव Adjective describes or modifies or give more information about the noun or pronoun. Adjective describes, modifies or give more information about a noun or pronoun. Adjective noun या pronoun को और अच्छे से describe करता है, ठीक से। और जैसे कि cold, happy, young, fun, too small, etc. जैसे the little girl has a pink hat, या उसके पास बहुत अच्छा ड्रेस है, उसने बहुत अच्छे से उसका वर्क किया, यानी कोई भी अच्छा वर्क, अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छे से वर्क किया, यानी उसके काम को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे इसी तरह द लिटिल गर्ल हैज अ पिंक हैट। द लिटिल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल को कैसे डिस्क्राइब किया, लिटिल छोटा। हैट क्या है, नाउन है। नाउन को कैसे किया, पिंक। हैट कैसा है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया, पिंक कलर है। द मैथ्स टेस्ट वॉज चैलेंजिंग। द मैथ्स टेस्ट वॉज चैलेंजिंग। मैथ्स टेस्ट कैसा था, चैलेंजिंग था। तो ये जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि शी वॉज अ टॉल गर्ल। शी वॉज अ टॉल गर्ल यानी वो लड़की बहुत लंबी थी। अब गर्ल क्या है, यहाँ पे नाउन है, शी भी एक प्रोनाउन है। उसको कैसे, वो लड़की को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, टॉल। अच्छे से उसको कैसे बता रहे हैं कि टॉल गर्ल थी वो, तो टॉल विल बी द एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन को ठीक से और अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को या उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट विल बी वर्ब। Verb shows an action or state of being. Verb shows an action or state of being. यानी verb क्या है, एक्शन वर्ड है। Verb is an action word. जो भी एक्शन होता है, जो भी काम होता है, जो भी होता है उसे एक्शन कहते हैं। जैसे कि I am drinking milk, he is running, they are writing। यहाँ पे क्या हो रहा है, राइटिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या है, एक्शन है, कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो इसे कहते हैं वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जैसे कि गो, स्नोर, रन, ईट, प्ले, लिव, वॉक, लिसन, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्शन बताते हैं। एग्जाम्पल, जॉन स्किप डाउन द हॉलवे। जॉन स्किप डाउन द हॉलवे। जॉन क्या हुआ, जॉन स्किप हो गया, हॉलवे, उसके हॉल की जाने के रास्ते से स्किप्ड हो गया। तो ये भी एक्शन है। आई वंडर इफ इट विल रेन टूडे। आई वंडर इफ इट विल रेन टूडे। तो वंडर मीन्स मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज बारिश होगी। तो बारिश भी एक एक्शन है, कुछ हो रहा है। वंडर करना मीन्स हम उम्मीद कर रहे हैं, कुछ एक्शन है, सोच रहे कुछ। और भी है जैसे कि द गर्ल्स वेर चिट चैटिंग एट होम, या द गर्ल्स वेर गॉसिपिंग एट होम। गर्ल्स क्या कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। गॉसिपिंग यानी खुसर खुसर हंसी मजाक के बैठ के बच्चे लड़कियां बातें करती हैं, उन्हें गॉसिपिंग कहते हैं। तो गॉसिपिंग क्या है, कुछ वर्क कर रहे हैं ना, एक्शन है वो भी एक। तो गर्ल्स आर गॉसिपिंग। गॉसिपिंग इज अ वर्ब। इसी तरह आप बहुत और भी बना सकते हैं। द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क very slowly. The student is doing his work very slowly.
तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसका काम कर रहा है। स्टूडेंट के हम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट इज अ नाउन, स्टूडेंट इज अ नाउन, स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क, हिज इज प्रोनाउन, वर्क, वर्क इज एक्शन, वर्क क्या है, काम है कोई, तो इज वर्ब है। हिज स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क स्लोली, स्लोली क्या है, अब उसके वर्क को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके वर्क के उसका वर्क जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, स्लोली, स्लोली इज एन एडवर्ब, स्लोली एडवर्ब है। मैं आगे बताती हूँ आपको एडवर्ब के बारे में। तो समझे आप, जो जहाँ पे एक्शन होता है, जो एक्शन वर्ड्स है उसे वर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को फिर से ठीक से डिस्क्राइब करता है या इन्फॉर्मेशन बताता है उसके बारे में, या उसके उसे और मॉडिफाई करता है। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बाद हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब modifies a verb and adjective of an another adverb. Adverb modifies a verb and adjective or another adverb. एडवर्ब क्या बताता है, एडवर्ब से क्या है, एडवर्ब it tells how often, where or when. Adverb it tells how often, कब, कैसे, कहाँ और कैसा, कब, कैसा हुआ, वो सब उनका वो जो एक्शन है उसको बताता है। एक्शन जो हम कर रहे हैं, जैसे कि ईटिंग, रनिंग, जॉगिंग या राइटिंग, टॉकिंग, ये जो एक्शन कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है उसको डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि ही इज रनिंग वेरी फास्ट, कैसे भाग रहा है, एक्शन हो रहा है वेरी, एक्शन हो रहा है फास्ट, तो कैसा हो रहा है वो वेरी फास्ट। और या तो फिर ही रोट हिज वर्क क्विकली, या ही हैज डन हिज वर्क क्विकली। तो वर्क क्या है, एक्शन है, ही हैज डन, वो कुछ काम कर रहा है, कैसे कर रहा है वो, क्विकली। जो भी काम करते हैं उसको डिस्क्राइब करना, वर्क को और ठीक से डिस्क्राइब करना, जैसे कि स्लोली, क्वाइटली, शार्पली, वीकली, इजीली, वेरी, ऑलवेज, ये सब एडवर्ब्स है। ज़्यादातर वो एल वाई से, एल वाई एंडिंग में उसके एल वाई होते हैं, लास्ट में उसके। एग्जाम्पल, येस्टरडे आई वॉक टू स्कूल क्विकली, येस्टरडे आई वॉक टू स्कूल क्विकली, कल मैं घर गया था क्विकली, घर गया था। आई वॉक टू स्कूल, वॉक क्या है, एक्शन है, घर गया था, लेकिन कैसे गया था, क्विकली। उसकी वर्क को और ठीक से डिस्क्राइब करना है और मॉडिफाई करना है, यानी क्विकली। आई अराइव्ड टू अर्ली, आई अराइव्ड टू अर्ली, मैं बहुत जल्दी आ गया। अब अराइव होना, आना, एक्शन है, कैसे आया वो, टू अर्ली, जल्दी। तो वर्क को और ठीक से डिस्क्राइब करने वाला, जैसे कि अतुल इज रनिंग वेरी फास्ट, अतुल इज रनिंग वेरी फास्ट, अतुल रन भाग रहा है, रनिंग क्या है, एक्शन है, कैसे भाग रहा है उसको और कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेरी फास्ट, और फास्ट भाग रहा है। अतुल इज रनिंग वेरी फास्ट क्या है, एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन shows the relationship of a noun or pronoun to another word, shows the relationship of a noun or pronoun to another word. प्रपोजिशन क्या है, कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है। जैसे छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, फॉर, नियर, बिटवीन, जो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं और कुछ रिलेशन, एक सेंटेंस के बीच में जो रिलेशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन के, उसे प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि आई लेफ्ट माई होमवर्क इन द बस, आई लेफ्ट माई होमवर्क इन द बस, इसमें आई क्या है, नाउन, होमवर्क क्या है, होमवर्क भी एक नाउन है, इन द बस, बस क्या है, नाउन है। तो माई होमवर्क, आई लेफ्ट माई होमवर्क इन द बस। अब इसमें ये सब जो सेंटेंस में बता रहे हैं कि इन द बस, उसका होमवर्क उसने कहाँ छोड़ा, इन द बस, बस के अंदर, इन बस में वो भूल गया, तो इन इज प्रपोजिशन। द गैस स्टेशन इज नियर द ग्रोसरी स्टोर, द गैस स्टेशन इज नियर द ग्रोसरी स्टोर।
अब द गैस स्टेशन इज नाउन, ग्रोसरी स्टोर इज ऑल्सो अ नाउन। तो उन दो नाउन को कैसे बीच में ज्वाइन करने वाला, उनका रिलेशन बताने वाला इज नियर। नियर इज अ प्रेपोजिशन। इसी तरह नाउन में प्रोनाउन के सेंटेंसेस को बीच में उनका रिलेशन कोई बताने वाला वर्ड है प्रेपोजिशन। जैसे कि द बॉय इज जॉगिंग ऑन द ग्राउंड, द बॉय इज वॉकिंग या रनिंग, द बॉय इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, या शी इज प्लेइंग in her house, she is playing in her house। in क्या है, प्रपोजिशन। ऐसे छोटे वर्ड्स जो है उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को दोनों का रिलेशन बताने वाले वर्ड को कहते हैं प्रपोजिशन। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन के बाद हम देखेंगे अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 7th और 8th है कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन विच जॉइंस टू वर्ड्स, आइडियाज और फ्रेजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस and shows they are connected। कंजंक्शन क्या है? जॉइंस टू वर्ड्स और आइडियाज, फ्रेजेस टुगेदर एंड इन अ सेंटेंस एंड शो दैट दे आर कनेक्टेड। जो वर्ड्स जो ज्वाइन करने वाले वर्ड्स या सेंटेंसेस ज्वाइन करने वाले वर्ड्स, जैसे कि फॉर, एंड, और, बट, येट, सो, बिकॉज, एंड, ये सब सेंटेंसेस ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आई वॉज एग्जॉस्टेड बट आई स्टिल फिनिश द रेस, आई वॉज एग्जॉस्टेड बट आई स्टिल फिनिश द रेस, रोजेस एंड डेजीज आर माई फेवरेट कलर्स, फेवरेट फ्लावर्स। तो दो सेंटेंसेस और वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स। ही, राधा एंड सीमा आर फ्रेंड्स, एंड ऐसे। इंटरजेक्शन, a word or phrase that expresses a strong feeling or emotion, it is a short exclamation। जो एक्सप्रेशन रहते हैं हमारे, फीलिंग्स रहते हैं, ओह, आउच या वाव, अच्छे एक्सप्रेशन जो रहते हैं वो इंटरजेक्शंस कहते हैं। ओह यस, ओह वाव, ओह गॉड या वेल, ऊप्स, ऐसे जो एक्सप्रेशन है वो इंटरजेक्शन में आते हैं। वाव, वेल, ऊप्स। एग्जाम्पल है फ्यू, द पास्ट, I passed my English test, I passed my English test, oh you should have seen the rainbow, you should have seen the rainbow, काश तुमने वो रेनबो देखा होता। ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस। कंजंक्शंस किसे कहते हैं? कंजंक्शंस है जो दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले, जैसे कि वो है बट, इफ, एंड, सो, येट, बिकॉज, अनलेस, ऐसे कंजंक्शन इसे कहते हैं जो सेंटेंस। जैसे कि सीमा एंड हर सिस्टर इज प्लेइंग इन द रेन, सीमा एंड हर सिस्टर आर प्लेइंग इन रेन। सीमा एंड हर सिस्टर, ये दो वर्ड्स है जिसको मिला रहे। सेंटेंसेस के बीच में कैसे आता है? बट या येट या अनलेस। शी वॉज कमिंग टू होम बट शी फेल डाउन, she was coming home but she fell down, but she was coming home एक सेंटेंस हुआ, she fell down और अलग दूसरा सेंटेंस हुआ। ये दोनों के बीच में क्या है? ज्वाइन हो रहा है, बट ज्वाइन कर रहा है वो दोनों को, इसलिए बट इज एन कंजंक्शन। राधा इज गोइंग टू स्कूल बिकॉज her father scolded her, राधा इज now going to school because her father scolded her। तो सीमा स्कूल जा रही है क्योंकि उसके फादर ने उसे डांटा। पहले नहीं जा रही थी, अभी जा रही है क्योंकि उसके फादर ने डांटा। तो बिकॉज क्या है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, वो है कंजंक्शन। ओके, तो इसी तरह कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का आप समझे पूरे थे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, ये सब क्या है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। समझे आप? नाउन किसे कहते हैं? नाम को। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को ठीक से मॉडिफाई और डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को। और वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एडवर्ब क्या है? जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। प्रपोजिशन क्या है?
प्रपोजिशन वो है जो रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन। उसी तरह कंजंक्शन क्या है, जो दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस के बीच में आने वाले वर्ड कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, आउच या कुछ ऐसे आप लोग एक्सप्रेशन जो करते हैं कुछ होने पर या खुशी से, उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। ये सब आप समझे अभी, ये सब ग्रामर के हर सेंटेंस के एक पार्ट है। हर सेंटेंस में जो आप बोलते हैं, हर सेंटेंस इंग्लिश के, उसमें ये सब उसको ये सब अलग अलग क्लासेस में इसको इसी तरह डिवाइड किया गया है ताकि हम हर एक वर्ड को और हर एक सेंटेंस के हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू।